नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर गाइडेंस बाय आर के में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आखिर क्लर्क की नौकरी होती कैसी है, कैसे एक क्लर्क अधिकारी तक प्रमोशन पाता है, एक क्लर्क यानी कि जूनियर असिस्टेंट को क्या सुविधाएं मिलती हैं, जूनियर असिस्टेंट का वेतन कितना होता है, क्या जूनियर असिस्टेंट की पोस्टिंग गृह जनपद में हो सकती है, जूनियर असिस्टेंट मिलने के बाद आपको कौन कौन सी छुट्टियां मिलेंगी और जूनियर असिस्टेंट के लिए कौन सा विभाग सबसे अच्छा रहता है। इसके साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम जानेंगे वो कौन सी गलती होती है जो किसी भी अभ्यर्थी को या तो चयनित कर देती है या उसे चयन से काफ़ी दूर कर देती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में सबसे पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की जॉब एक ऐसी जॉब है जहां आप ग्रेड सी से शुरुआत करते हैं और अधिकारी तक प्रमोशन पाते हैं। इसका पहला प्रमोशन वरिष्ठ सहायक के पद पर होता है 2800 ग्रेड पे पर। उसके बाद आप प्रधान सहायक के पद पर प्रमोशन पाते हैं जो कि 4200 ग्रेड पे का होता है। कुछ वर्ष की सेवा के पश्चात आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं जो कि राजपत्रित पद होता है और आपका ग्रेड पे 4600 होता है। कुछ समय पश्चात आपका प्रमोशन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी SAO के पद पर होता है जिसका ग्रेड पे 4800 होता है और आपका अंतिम प्रमोशन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद पर होता है जो कि ग्रेड A का पोस्ट है और इसमें आपका ग्रेड पे 5400 होता है। ये वही ग्रेड पे है जो कि किसी एक नवनियुक्त SDM को दिया जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि जूनियर असिस्टेंट का वेतन कितना होता है, तो जूनियर असिस्टेंट लेवल 3 की पोस्ट होती है और इसमें आपका मूल वेतन जो होगा वो 21,700 रुपये होगा। इस पर वर्तमान समय में राज्य सरकार 53% महंगाई भत्ता देती है जो कि 11,501 रुपये होगा। विभाग में अलग अलग HRA यानी कि विभाग के हिसाब से HRA मिलता है। अधिकांशतः 2400 रुपये HRA मिलता है और यदि इन सब को जोड़ा जाए तो आपका कुल जो वेतन होगा वो 35,600 से अधिक रुपए होगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपकी एक NPS की कटौती होती है जो कि आपका मूल वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़ा जाता है और उसका 10% NPS की कटौती की जाती है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि जूनियर असिस्टेंट को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, आपका चयन जब क्लर्क के पद पर यानी जूनियर असिस्टेंट के पद पर होगा तो विभाग अगर आपको ऐसा मिलता है जिसमें आवास की सुविधा है तो आपको एक क्वार्टर दिया जाएगा जहां आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ विभाग होते हैं जहां पर आपको चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय भी दिया जाता है, अर्थात आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई मेडिकल इमरजेंसी में एक्सपेंसेस होता है, किसी बीमारी में आपका खर्चा होता है, तो उसके पैसे राज्य सरकार की तरफ से आपको प्रदान किए जाते हैं। कुछ विभाग ऐसे होते हैं जहां आपको प्रशासनिक कार्य से अपनी ऑफिस से किसी दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है, मुख्यालय में जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको TA यानी ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त जूनियर असिस्टेंट का पद ऐसा होता है जहां आप रोज आम जनता से डील करते हैं, आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के पद ऐसा पद है जो आप जैसे जैसे सर्विस करते जाएंगे, आप विभिन्न प्रकार के सरकारी विभागों में जो कार्यरत अधिकारी हैं या कार्यरत कर्मचारी हैं उनके साथ आपका उठना बैठना होता है और आपकी समाज में एक प्रतिष्ठा होती है। तो ये भी जूनियर असिस्टेंट की एक सुविधा मानी जाएगी। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि अगर हमारी नौकरी लगे तो गृह जनपद में लगे और जूनियर असिस्टेंट एक ऐसा पद है जहां आपको गृह जनपद में पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन अब आपको गृह जनपद में पोस्टिंग मिलेगी या नहीं, यह आपके विभाग और जो उस समय की रिक्ति होती है उस पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको गृह जनपद की पोस्टिंग चाहिए तो आप शिक्षा विभाग को अपनी प्राथमिकता में रख सकते हैं। वहाँ पर बहुत हद तक संभावना होती है कि आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वह गृह जनपद की मिलेगी। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है
कि आप जो विभाग भर रहे हैं कहीं वो मुख्यालय का तो नहीं। मानकर चलिए आप मथुरा के रहने वाले हैं और आप मुख्यालय का पद चुन रहे हैं, तो आपको गृह जनपद की पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी। लेकिन उसी जगह पर आप शिक्षा विभाग जो जिला स्तर या मंडल स्तर का पद निकला है वहाँ पर अपनी प्राथमिकता देते हैं, तो आपको गृह जनपद मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए कि जूनियर असिस्टेंट को कौन कौन सी छुट्टियां या अवकाश प्राप्त होते हैं, तो आपको 1 वर्ष के भीतर 30 EL यानी अर्जित अवकाश मिलते हैं, जो कि ज़रूरत पड़ने पर आप उनका उपभोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको CL यानी कि कैजुअल लीव, जिसे हिंदी में आकस्मिक अवकाश कहते हैं, वह 1 वर्ष के भीतर 14 प्राप्त होते हैं। आपको चिकित्सा अवकाश यानी कि कोई मेडिकल इमरजेंसी मिलती है तो उस समय मेडिकल लीव 365 दिनों की मिलती है। इसके अतिरिक्त एक प्रतिकर अवकाश भी होता है। मानकर चलिए आप किसी छुट्टी वाले दिन कार्य करते हैं और आपको ऑफिस जाना पड़ता है, तो आप उस दिन का एक प्रतिकर अवकाश ले सकते हैं, जो कि आपको अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा एक कैलेंडर जारी किया जाता है। उस कैलेंडर में जो भी अवकाश होते हैं वो आपको प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ आप 2 निबंधित अवकाश भी 1 वर्ष के भीतर चुन सकते हैं। इसकी सूची भी जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किया जाती है। दोस्तों अगर बात की जाए कि जूनियर असिस्टेंट का सबसे अच्छा विभाग कौन सा माना जाता है, तो दोस्तों इसमें अलग अलग बिंदु हुए हैं, अलग अलग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको प्रमोशन अच्छा चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप क्लर्क से ग्रेड A तक पहुँचें, आप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी यानी कि 5400 की ग्रेड पे प्राप्त करें, तो आप अपनी प्राथमिकता में राजस्व विभाग को रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्व विभाग के माध्यम से ही आपको जिलाधिकारी कार्यालय यानी कि DM ऑफिस, SDM ऑफिस इत्यादि जगह पर पोस्टिंग मिलती है। अगर आपकी प्राथमिकता है कि आपकी नौकरी गृह जनपद में हो, तो आप शिक्षा विभाग को अपनी प्राथमिकता में रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अतिरिक्त सुविधा मिले, जिसे मक्खन मलाई भी कह सकते हैं, तो आप परिवहन विभाग या चिकित्सा विभाग को चुन सकते हैं। अगर आपकी प्राथमिकता में एक सुकून और शांति की नौकरी है, तो आप NCC जैसा विभाग चुन सकते हैं, सिंचाई विभाग जैसा डिपार्टमेंट चुन सकते हैं, चकबंदी जैसा विभाग चुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों UPSSC जूनियर असिस्टेंट की तैयारी के दौरान जिस गलती से आपको बचना है, जो आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम बन सकता है, तो वो है टाइपिंग को हल्के में लेना। जी हाँ दोस्तों, जब आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करते हैं तो शुरुआत में आप रिटन पर ज़्यादा फोकस रख सकते हैं, लेकिन एक बार रिटन क्लियर होने के बाद अगर आपको महसूस होता है कि आपने परीक्षा में अच्छा किया है, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी टाइपिंग पर देना है। अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं और अपनी टाइपिंग को आप निकाल लेते हैं, तो आपका चयन लगभग सुनिश्चित हो जाता है। तो आपको टाइपिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। टाइपिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे टाइपिंग मास्टर है। इसके अलावा आप चाहें तो अपने शहर के जो अच्छा टाइपिंग सिखाने का अनुभव रखते हैं उनसे कोचिंग ले सकते हैं और आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी कि जूनियर असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए।